मैं चाहती हूँ कि तुम शहराम को भी सहारा दो। बेटा, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लोगी तो हम सबके लिए बहुत खुशनसीबी की बात होगी। अब आपकी मक्कार बेटी ने उसे मुझसे छीन लिया है। मोहतरमा, मेहरबानी फरमा के तमीज से बात करें। ये आपका घर नहीं है और हमारी बेटी के लिए मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करें। और तुमने आखिर ये रिश्ता कबूल कैसे कर लिया? जैसे जीनिया ने किया था। तो तुम जीनिया की जिद में ये शादी कर रही हो? पहले उसका वक्त था, अब मेरा होगा। वो महक की माँ तो मेरे गले पड़ रही थी, हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। क्या उनकी इतनी जुर्रत? और आप भी ये ज़रार की रट लगाना बंद करें। तो तुम लोग यहाँ बैठकर एंजॉय कर रहे हो और घर पे बूढ़ी माँ भूखी प्यासी तुम्हारा इंतजार कर रही है कि बेटा घर पे आएगा तो कुछ खाएंगी, वरना नहीं। फरियाल बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो। मैं तुम्हारे लिए शहराम का प्रपोजल लेकर आई हूँ। शहराम इस वक्त बहुत शैटर्ड है। तुमने शानजे को जिस तरह हौसला देकर नई जिंदगी दी है, मैं चाहती हूँ कि तुम शहराम को भी सहारा दो। बेटा, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लोगी तो हम सबके लिए बहुत खुशनसीबी की बात होगी। अब आपकी मक्कार बेटी ने उसे मुझसे छीन लिया है। मोहतरमा, मेहरबानी फरमा के तमीज से बात करें। ये आपका घर नहीं है और हमारी बेटी के लिए मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करें। और हमारी बेटी की ऐसी तरबियत नहीं है जैसी कि आप समझ रही हैं। समझिए आप। अगर आपका रिश्ता अपने बेटे के साथ मजबूत होता तो मेरी बेटी तो क्या, दुनिया की कोई ताकत भी आपसे आपका बेटा छीन नहीं सकती थी। अच्छा, तो सबने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है। जिन बच्चों के लिए मैंने अपनी पूरी जवानी बेबकी में गुजार दी, मेरे उस बुढ़ापे के सहारे को तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया। अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, याद रखना, कभी माफ नहीं करेगा। बेहतर यही है कि आप खामोशी से यहां से चली जाएं। ये सारा आपका किया धरा है जो आपके सामने आ रहा है। तुमने आखिर ये रिश्ता कबूल कैसे कर लिया? जैसे जीनिया ने किया था। तो तुम जीनिया की जिद में ये शादी कर रही हो? पहले उसका वक्त था, अब मेरा होगा। अच्छी तरह जानती हो ना, बहुत फसाद फैलेगा और वो माँ बेटियां तुम्हें सुख का सांस कभी नहीं लेने देंगी। मैं अब तक जितना सह चुकी हूँ, उसके बाद अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं रही। जो होता है उसे होने दीजिए। मैं भी देखती हूँ क्या वो किस हद तक जाएगी। और आप अपनी बेइज्जती करवाकर खामोशी से घर आ गई। तो क्या करती? वो महक की माँ तो मेरे गले पड़ रही थी, हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। क्या उनकी इतनी जुर्रत? और आप भी ये ज़रार की रट लगाना बंद करें। बहुत हो गया। ना उनके जाने से हम मर गए हैं, ना मरेंगे। तुम ये बात कभी नहीं समझोगी। अच्छा खैर, मुझे बना के दो चाय, मेरे सर में शदीद दर्द है। मुझसे नहीं बनती। मेरी मुलाजमा को निकाला है तो आप करो ना उसके बदले काम। मैं क्यों करूं? नई मुलाजमा ले आए। हाँ तो ले आओ जहाँ से मिलती है। वो तो इतने सालों से मेरे पास काम कर रही थी, तुमने एक दिन में उसे निकाल दिया। अब दो मुझे बना के, कुछ भूख लग रही है। मैं भी अभी उठी हूँ, मुझे भी भूख लग रही है। हाँ तो बनाओ, खुद भी खाओ, मुझे भी दो। तो तुम लोग यहाँ बैठकर एंजॉय कर रहे हो और घर पे बूढ़ी माँ भूखी प्यासी तुम्हारा इंतजार कर रही है कि बेटा घर पे आएगा तो कुछ खाएंगी, वरना नहीं। सीनिया, तमाशा मत लगाओ, चली जाओ यहाँ से। तमाशा तो आज खूब लगेगा। मैं सबको बताऊंगी कि इस चीप और लो क्लास लड़की के लिए आपने अपनी माँ को छोड़ा है। अपनी जुबान को लगाम दो, बीवी है मेरी। खबरदार, जो आज के बाद हमारी लाइफ में तुमने इंटरफेयर किया तो मर चुकी हो तुम हमारे लिए। नाउ गेट आउट। I said get out. मैक, I'm very sorry. मुझे माफ कर दो, प्लीज सिट डाउन।
बैठ जाओ महक, प्लीज, सब देख रहे हैं। आप इस शादी के लिए हाँ कैसे कह सकती हैं? तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं। मैं ये शादी नहीं कर सकता। तो ये बात आपने अपनी मम्मा को हमारे घर भेजने से पहले कहनी थी। बहुत मना किया था। फिर अब आप इस निकाह से इनकार करते हैं? मैं हाँ कह चुकी हूँ। आप उन्हें रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। खुदा हाफिज। जीनिया, मुझे मेरे 1 करोड़ रुपए वापस चाहिए। तुमने जल्दी वापस करने का कहा था। 2-3 दिन में मिल ही जाने थे मॉम, अगर शहराम लास्ट मिनट पे सारी गेम ना खराब करते। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे पैसे वापस दो। मिल जाएंगे मॉम, इतनी भी क्या जल्दी है। लेते हुए तो तुमने मुझे ये नहीं कहा था। मैं कुछ नहीं जानती, मेरे पैसे मुझे वापस करो जल्द अज जल्द। और कितना बर्बाद करेंगे मुझे? पहले मुझे डिवोर्स दे दी और अब ये सब चाहते क्या है मुझसे? बर्बाद तो तुम करती आई हो। कभी एक लम्हे के लिए भी तुमने दूसरों की तकलीफों के बारे में सोचा है? तो अब आप मेरे साथ दुश्मनी पर उतर आए हैं। जीनिया, तुम यहाँ बैठ के चाय कॉफी के मजे ले लो। वो किचन में जो इतना बर्तनों का ढेर है वो कौन धोएगा? चलो, सब तुमने धोने। माम मुझसे नहीं धुलते, मेड अरेंज कर लें। मैंने कभी जिंदगी में घर के कामों को हाथ नहीं लगाया। अब तुम्हारी वजह से मुझे सुबह से रात तक किचन के काम देखने पड़ते हैं। वो अच्छा भला काम कर रही थी शबाना, भाग गई तुम्हारी वजह से। अच्छा तो कोई और मेड अरेंज कर लेना। मैं तो अरेंज कर लूंगी मेड, लेकिन तुम भी तो अपने मिजाज बदलो। यहाँ टिकेगा कौन? तुम्हारी वजह से जो आएगी वो भी भाग जाएगी। सही है, हर बात का कसूरवार मुझे ही ठहरा दिया करे। पता नहीं अब जिंदगी मुझसे कौन सा इम्तिहान लेना चाहती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शहराम के साथ अपनी जिंदगी का ये अहम सफर शुरू करूंगी। पहले ज़रार, फिर फिरोज, और अब शहराम। मालूम नहीं अल्लाह ने मेरे नसीब में क्या लिखा है। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम शहराम से निकाह करोगी? छोड़ो मेरी बेटी का हाथ, वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। और जो इसने किया है वो नजर नहीं आ रहा आपको? जो कुछ तुमने किया था तुम्हें वो नजर आया था? शहराम से मैं तुम्हारा निकाह हरगिज नहीं होने दूंगी। क्यों? क्योंकि वो मेरा है, मेरा हस्बैंड है वो। था, मगर अब नहीं। अब तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक? मेरा क्या ताल्लुक? मोहब्बत की है मैंने उससे। कैसी मोहब्बत जो तुम्हें बचा भी ना सकी? तुम मुझे मेरी मोहब्बत का ताना दे रही हो, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। पहले क्या कम किया? अब जो हसरत रह गई है वो भी पूरी कर लो। मैं भी देखती हूँ कि तुम किस हद तक जा सकती हो। मेरी नफरत की हद अभी तुमने देखी नहीं है। दिखा दो वो भी। जीनिया,
इनकी इतनी औकात नहीं है कि तुम इनके मुंह लगो। काश आपने इससे पहले ये सिखाया होता कि इंसान की कोई औकात नहीं होती। आप जैसे लोगों को जब अल्लाह पकड़ता है ना, तो फिर रास्ता कहीं नहीं दिखाई देता। शहराम सिर्फ मेरा है, याद रखना ये बात, और मैं उसको तुमसे छीन कर रहूंगी। चैलेंज है ये मेरा। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं धक्के दे के बाहर निकालूंगी। सिया चलो, याद रख। चलो होश में रहो। तुम्हारा शहराम से अब कोई ताल्लुक नहीं है और मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, इधर देखो, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तो याद रखना, अगर तुमने इस कमरे से कदम भी बाहर निकाला तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम और मैं माँ बेटी हैं। ये लड़की शहराम की मोहब्बत में बिल्कुल ही पागल हो गई है। क्या करूं मैं इसका?